बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर माजिद अमीन। आज है तीसरा लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मगर ये तो स्पेशली आज टारगेट ये है यूनिट वेक्टर्स। इस पे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सही है। यूनिट वेक्टर्स नॉर्मली पाकिस्तान में और अब जैसे इंडिया या और महज़ब ममालिक है तो वहाँ पे तो एफएससी लेवल पे चाहे मेडिकल हो जो होना भी चाहिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेट है, मेडिकल अगर आप लेंगे तो मैथमेटिक्स इज नॉट कंपलसरी। तो फिर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है यूनिट वेक्टर्स में और IJK में। तो डोंट वरी, ये लेक्चर देखने के बाद आपका सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। IJK ये क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल का नाम है, ओल्ड नाम तो था इंजीनियर माजिद अमीन, आज नाम है चेंज कर दिया है। तो maths.physics इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। वेक्टर्स क्या है क्या नहीं वो तो हमने आपको दे रहा हूँ। पहले 2 लेक्चर्स आप यहाँ से देख के आप जाएं। मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। यूनिट्स, ये वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पैरेललोग्राम, लाइफ एडिशन कैन बी अप्लाइड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स और स्केलर क्वांटिटीज व्हिच हैव नो मैग्नीट्यूड, which have no direction, they have magnitude but no direction, like time, current, ठीक है, distance, speed, pressure, density, mass, ये सारे वे स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा क्या है आज? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। तो एक है स्टूडेंट्स फिर इसमें एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। Symbolically, a vector can be represented by an ordinary letter. A vector can be represented symbolically. A vector can be represented by an ordinary letter with arrow above it or bold letter. स्टूडेंट्स, हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव सम रिप्रेजेंटेशन। लाइक मैथमेटिक्स वाले जब भी कैपिटल यानी मैट, अब ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स दे यूज कैपिटल लेटर। अब ये कन्वेंशन है, यानी मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या गलती है? तो गलती है या नहीं है, मगर इट गोज अगेंस्ट द कन्वेंशन। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल या ABC से या A11 A12, वो तो आपको पता है। मगर मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। इसी तरह अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डिनरी लेटर। वेक्टर मींस फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस मुनासिबत से हम करेंगे। आई एम जनरली टॉकिंग तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स वेक्टर को या तो रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी लेटर विद एरो अबव इट, ये लिखना या ये लिखना बोल्ड लेटर, ये एक ही चीज है। इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स एक वेक्टर है। ठीक है। आप कहेंगे कि एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो आप कैसे लिखेंगे? आप फोर्स है तो फोर्स की मुनासिबत से F, तो आप लिखेंगे ऑर्डिनरी लेटर विद एरो अबव इट या बोल्ड लेटर। जाहिर है बोल्ड हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है तो हम ये वाला फॉलो करेंगे, अदरवाइज एक ही चीज है। इस तरह एक बॉडी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट, सपोज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए तो चलो एक्सेलरेशन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो हम कैसे पढ़ एक्सेलरेशन के लिए ये ऑर्डिनरी लेटर विद एरो अबव इट आर बोल्ड लेटर। ठीक। कल स्टूडेंट्स आपको मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में समझाया है स्टूडेंट। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब आप देखिए ये, अब इस वेक्टर से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? ये इस तरह अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पर ऐसे, इसका क्या मतलब है? जिस एरो का मतलब है कोई वेक्टर, यानी या तो इसका मतलब है कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, या इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, या ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, बट ये है एक वेक्टर।
ठीक है। तो अब अगर ये वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट अगर हो, तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऐसे कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, या बोल्ड लेटर, वो तो जाहिर है। अगर फोर्स लग रही है तो स्टूडेंट्स आप कैसे पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फोर्स है, और ये इस तरह स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह अगर वेलोसिटी हो तो आप ऐसे लिखें, वेलोसिटी वेक्टर। और एक है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर स्टूडेंट्स, तो द मैग्नीट्यूड को फिर रिप्रेजेंट करते हैं बाई, मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, तो इसको आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। कैसे पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, या सिंपल ऑर्डिनरी लेटर ये। यानी अब जैसे ये फोर्स है, मिसाल के तौर पर ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मिसाल के तौर पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर खत्म कर दिया और फिर देखा तो कैमरा ऑफ हो गया था, यही पे हमने तो दोबारा फिर मैंने लिख दिया। चलिए यहां से फिर स्टार्ट करें। वहां पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फिर कैमरा ऑफ हो गया है। तो ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। नंबर 1 स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एरो ड्रा किया ये। अब हर चीज के लिए मैथमेटिक्स, ये चूंकि मैथमेटिकल नोटेशन है, जाहिर है फिजिक्स में तो आप मैथमेटिकल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, एक नोटेशन होता है, जिसके अगेंस्ट आप नहीं जाते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अगर आपका भी मैथमेटिक्स नहीं है, आप मेडिकल वाले हैं, तो मैट्रिक में तो मैट्रिक्स की है ना। अब ये एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, तो अब जनरल नोटेशन है कि मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। अगर ये आपने किया तो गलत किया आपने, ये आपने गलत किया स्टूडेंट्स, ये गलत है। ठीक हुआ? तो इसी तरह अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लिख दूं, अब ये ठीक है, वेक्टर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। इस तरह ग्राफिकली वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? ग्राफिकली वेक्टर बाय एन एरो। ये एक एरो, अब ये है एक वेक्टर। दिस वेक्टर मे बी फोर्स, मे बी डिस्प्लेसमेंट, मे बी वेलोसिटी, मे बी एक्सेलरेशन, मे बी एंगुलर मोमेंटम, मगर कोई सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये अगर मैं कर दूं तो ये तो वेक्टर नहीं है, नॉट वेक्टर, बिकॉज इट इज नॉट एन एरो, ये तो सिंपल लेंथ है। अगर ऐसे मैं कर दूं दिस इज नॉट वेक्टर, ये तो लाइन है। जहां से हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, ये इसको हम बोलते हैं टेल, या इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ द वेक्टर, सारे नाम है। जहां पे ये वेक्टर हमारा खत्म हो जाए, ये एंडिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर या टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं, मगर हेड। नंबर 1, और ये एरो हेड हमें क्या शो करेगा? डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर फिनोमेना हो रहा है। अब ये बता रहा हूं, खैर मैं फोर्स को लेके जाऊंगा, फोर्स को हम टारगेट कर देंगे, अच्छे से स्टूडेंट समझते हैं फोर्स टॉपिक को। और ये हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स के लेंथ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ सिलेक्टेड स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, बिकॉज वेक्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और डायरेक्शन तो जाहिर है स्टूडेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है। एक तो ये कि आप वो इंग्लिश वाला स्टेटमेंट आप लिखें कि अ फोर्स ऑफ, सपोज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो ये तो आपने मुझे मैग्नीट्यूड दिया, अब किस डायरेक्शन में इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ये तो मैं नहीं बता सकता स्टूडेंट्स, तो आपको तो देना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे दूं कि एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन है, बस ठीक है। थोड़ी देर बाद जब हम आई जे के कर लेंगे तो फिर ये हम नहीं लिखते इस तरह एलॉन्ग, तो इंग्लिश में आपने लिखा, हम सिंपल फिर इस तरह लिखते हैं, मगर चून के वो तो हमने नहीं दिया। अगले लेक्चर में हम करेंगे 10 आई। मैथमेटिक्स नोटेशन काफी है बस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे जहन में टारगेट किया हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पॉइंट है? मैं नहीं बनाता। अब अगर मैं कहूं कि जिस पॉइंट को मैंने टारगेट किया है वो पॉइंट है 3,1, तो आप देख सकते हैं आपके माइंड में ये जगह ब्लिंकिंग कर रही है, सर इज टॉकिंग अबाउट मी, ये जगह आपके माइंड में ब्लिंकिंग कर रही है कि अदरवाइज मैंने पॉइंट तो बनाया नहीं है। अगर ये मैं बना दूं और लिख दूं तो फिर क्या मसला, फिर क्या मजा, फिर तो बात खत्म। 3,1 मैथमेटिकल अगर मैं कहूं कि देयर इज अ बॉडी लाइंग एट 3,1, तो आप लोग समझ जाएंगे कि बॉडी यहाँ पे है, 3,1 पे है। तो मैथमेटिकली हमारे पास
कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इसको हम अगले लेक्चर में, चूंकि वो तो हमने किया नहीं, हम सिंपल 10 आई लिखेंगे। A force of 10 Newton is applied on a body along positive axis। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये मैंने इस तरह बना दिया और हमने लिख दिया फोर्स। या तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप लिखेंगे 10 न्यूटन तो फिर तो बात खत्म, फिर तो आपने इसको बता दिया कि ये 10 न्यूटन है और ये क्या, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड हम किस चीज से, ऐसा आप ना लिखे स्टूडेंट्स, ऐसा आप ना लिखे, वंस अगेन ये गलत नोटेशन आपने इस्तेमाल किया। फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फिर तो बात खत्म। या सिंपल एफ, एरोहेड कर दिया वेक्टर है, या सिंपल एफ लिखे या सिंपल ये लिखे, तो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वो तो आपने बता दिया। मगर फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं 10 न्यूटन अगर ना लिखूं, क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, तो यहां पे एफ कर दिया तो जाहिर है कि ये फोर्स है। यहां पे उस बंदे ने ये बनाए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सम स्केल। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई है 4, इसको मैं यहां पे काट देता हूं। यू कैन क्लियरली सी कि इसकी लंबाई फिर होगी 4। इसको अगर मैं मिटा दूं, अब इस एरोहेड से, द एरोहेड शोज द डायरेक्शन। अब इसका तो ये मतलब है कि बॉडी को इस डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है। अगर ये एरोहेड में यहां पे कर दूं, जिसका मतलब है कि बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, अपोजिट, तो एरोहेड से तो हम पता करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ओके, इट इज द पुशिंग फोर्स। अगर यहां पे करो, इट इज द पुलिंग फोर्स। ओके, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी फोर्स है? नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं है, मगर इसके साथ वो स्केल उस बंदे ने बनाया है और इसने लिखा है कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। इवन अगर ये ना भी हो, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको गिवन है, आप मुझे बताएं कि ये एरो है, तो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब ये तो वेक्टर तो है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहां से बताएंगे अच्छा न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। इट मींस कि ये फोर्स है, बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, अब कितनी फोर्स लग रही है, तो ये तो लिखा है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो आपने सिंपल कि इसकी लंबाई मैयर करनी है स्टूडेंट्स। ये मैंने इसकी लंबाई मैयर की, तो ये तो है 4 इंचेस। तो 4 इंचेस इसकी क्या है, 4 इंचेस इसकी लंबाई है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, वो आप 1 इंचेस इक्वल टू 2 न्यूटन, तो ये आपका है 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर वो उसके, अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी इसकी है, 4 इंचेस, मगर इट इज अ वेक्टर whose length is 4 inches but it is representing a force having magnitude 8 न्यूटन। अभी आप समझ गए कि लेंथ और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है, प्रीवियस में भी आपको बताया है स्टूडेंट्स। अगर यहां पे मैं लिखता फॉर एग्जांपल कि 1 इंच इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट वेक्टर्स। अब इसकी लंबाई 1 है, यूनिट वेक्टर जिसको हम, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, हम ये नहीं बोलते कि इसकी लंबाई 1 हो, अब इसकी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब ये 1 इंच 0.25, तो 1 इंच की जगह आप लिखेंगे 0.25 न्यूटन, तो अब इससे तो बना स्टूडेंट्स 1 न्यूटन। अब ये एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर इसकी लंबाई, यानी हमने इस तरह एक ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया इसको अपनी तरफ से। फिजिकली फिनोमेना तो ये तो लंबाई, तो फोर्स का यूनिट लेंथ किस तरह हो सकती है, इंच, इंच इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्वांटिटी को तो हमेशा मैयर किया जाएगा न्यूटन्स में। तो इफ इट इज फोर्स, इट्स, इसका अब ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो डिपेंड करता है सर कि इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 न्यूटन है तो ये यूनिट वेक्टर है। ये मुझे कौन बताएगा, वो स्केल बताएगा। यहां से स्केल, अच्छा 1 इंच देखो तो 0.5 न्यूटन, इसकी लंबाई मैयर की 4 इंचेस निकली, यहाँ पे बिल्कुल अब ये 1 न्यूटन है, तो अब ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये इस तरह होता स्टूडेंट्स 0.5 न्यूटन होता, यहाँ पे आप करते 0.5 न्यूटन, यहाँ पर जाएगा 2 न्यूटन। Length is 4 inches, but magnitude of the force represented by, force is a vector represented by this arrow, it has magnitude 2 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप लोग। तो इस तरह अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, अब अगर यहां पे मैं कर दूं डिस्प्लेसमेंट, ये अगर मैं डी कर दूं सिंपल,
अब इसका साफ मतलब है कि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। फिर तो यहां पे उसने लिखा होगा कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स। तब ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो। जो हमने लिखा है एरो, बाय एन एरो। वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, ये एरो से हमने किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसकी आप लंबाई मेजर करेंगे तो 4 इंचेस है, जो भी हो 5 इंचेस हो। अब द लेंथ अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल, लेंथ इसकी हम किसी सेलेक्टेड स्केल से, इट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे स्केल क्या है स्टूडेंट्स, 5 मीटर्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 मीटर्स, तो 20 मीटर। इसकी लंबाई है 4 इंचेस बट मैग्नीट्यूड है 20 मीटर्स। इसी तरह अगर यहाँ पे ये अगर वेलोसिटी हो, वी वेलोसिटी, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये फिर वेलोसिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी को तो आप लेंथ से नहीं कह सकते कि 4 मीटर वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी शायद हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि द लेंथ ऑफ द वेक्टर which will be drawn according to some scale which will give me the magnitude of the vector और the arrowhead shows the direction। इसका क्या मतलब है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एज वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह करूं इसका ये मतलब है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही हो तो नीचे जाएगी बॉडी, तो वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अभी आप कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद फिर मैंने वो लेक्चर कर दिया है, तो अब आप जाएंगे यूनिट। अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स को, मगर अभी आप लोग समझ गए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स को। तो अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ये इसकी डिफिनीशन। जो दूसरा आप लोग लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई या दे आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि यूनिट वेक्टर्स किस तरह डायरेक्शंस को शो करते हैं, या हम किस तरह डायरेक्शन शो करते हैं यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से। ये तो आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 4 में मैं करूंगा इंशाल्लाह 1 डायमेंशनल वेक्टर। लेक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट्स वो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, फिर उसमें जो अल्फा बीटा गेमा एंगल्स हम डिस्कस करेंगे, उन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शंस। नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता कि डायरेक्शन है क्या चीज। ये तो नहीं है कि इलांग ये इसकी डायरेक्शन है, इससे तो काम नहीं चलेगा कि ये जी वेक्टर की डायरेक्शन है। हम तो मैथमेटिकली चीजों को बताते हैं, मैथमेटिक्स बोर्ड वगैरह पे बनाने की जरूरत नहीं, तो जस्ट आपको समझाने के लिए हम बोर्ड पे बनाते हैं। मैथमेटिकली काफी है। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट टारगेट किया हुआ है 3,1, तो क्या मैंने बनाए? नहीं बनाए, मगर आप लोग समझ रहे हैं कि सर का ये मतलब है, ये पॉइंट, ये जगह आपके माइंड में ब्लिंकिंग कर रही है कि सर इज टॉकिंग अबाउट मी। इस तरह मैथमेटिकली हम कुछ चीजें मालूम कर लेते हैं एंड वी से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। समझ आई आपको? ओके, तो इस पर मैं एक अलग तकरीबन 7-8 वीडियो फिर वो होगी वेक्टर्स में, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। वेक्टर्स हाउ दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इसको आप भूल जाएं। इसको आप टारगेट करें अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, बाकी मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 1 मार्कर, अभी आपको बताया, नो नीड, इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। अदरवाइज मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर आप कहते हैं कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, तो ये एक वेक्टर आपने ड्रा किया, फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई 1 इंचेस है, इसकी लंबाई 1 इंचेस है, मगर ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर को जो कि फोर्स है और उसका तो मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, तो फिर तो ये यूनिट वेक्टर ना हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन, अगर वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड, अगर एक्सेलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का 1 हो, जो क्वांटिटी हो वेक्टर, तो उसमें ना से बद से उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स न्यूटन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये, मगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यहां से मैं देखूंगा मैग्नीट्यूड को। अब अगर मैं कहूं कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फिर ठीक है, इसकी लंबाई भी 1 इंच है और अकॉर्डिंग टू द स्केल इसका मैग्नीट्यूड भी 1 न्यूटन है, तो फिर ये यूनिट वेक्टर है। मगर खैर हम यहाँ पे आप इमेजिन करें, फिलहाल वो आपको बता दिया, नो नीड बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहां से मैग्नीट्यूड का मतलब है फॉर एग्जाम्पल 1 लेंथ जिसकी लंबाई 1 हो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहां से एक वेक्टर स्टार्ट किया, यहां से
यहां से मैंने एक वेक्टर स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म किया, फॉर अ पर्पस ये मैंने रेड बनाया। अब ये यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है? बिकॉज इसकी लंबाई 1 है। इसका और स्केल हम उसी से जाएंगे कि लेट फॉर एग्जांपल ये इंचेस है, ये इंचेस है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो पहले ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? 1 इंचेस है। मिसाल के तौर पर 1 मार्कर 1 किलोमीटर जो भी है, मगर ये है 1, तो अब ये यूनिट वेक्टर है नंबर 1। स्टूडेंट्स ये जो मैंने बनाया अब ये भी यूनिट वेक्टर है। इट इज यूनिट वेक्टर, क्लियरली इट इज यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर है? बिकॉज इसकी लंबाई 1 है। ये तो आपको दिख रहा है, 0 से स्टार्ट किया 1 पे खत्म किया, 0 से 1 तक एक ही यूनिट है। स्टूडेंट्स आप किसी एंगल पे अगर आप बनाएंगे ए से, तो अब ये भी यूनिट वेक्टर है। कैसे? आप मुझे बताइए यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? एक मैंने ये बनाया, इसके साथ दूसरा मैंने ये बनाया, तीसरा मैंने फॉर एग्जांपल ये बनाया, पैरेलल है। आप बताएं कि क्या ये यूनिट वेक्टर्स है कि नहीं है? तो आप बाकायदा आप देखेंगे सर जी ये स्केल आपने किस से बनाया? मैंने कहा मार्कर से। यहाँ पे 1, ये स्टूडेंट्स ये 1 2 3 ये मैंने मार्कर से कर दिए, 1 2, आप इमेजिन करें कि इंचेस है, मगर ये मैंने मार्कर से किए हैं। स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं 1 2, ये आप देखिए स्टूडेंट्स 1 2, तो ये मार्कर। तो आप ये स्केल लेंगे जहां जैसे यहाँ पे ये मार्कर है और इसके साथ इसकी लंबाई आप कंपेयर करेंगे, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया बिल्कुल थोड़ा सा इसमें इशू है, अदरवाइज यूनिट वेक्टर है। अभी ठीक है, अभी बिल्कुल यू कैन सी स्टूडेंट्स की इसकी लंबाई 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ उस स्केल के मुताबिक। अब लिहाजा ये यूनिट वेक्टर है। अब ये तो इससे बड़ा है, या स्केल से आप कंपेयर करें तो ये 1 से ज्यादा है। दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर। वेक्टर है मगर नॉट यूनिट वेक्टर। दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, क्लियरली 1 से कम है, नॉट यूनिट वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं यहां पे खत्म कर दूं, तो अब ये भी यूनिट वेक्टर है। अब ये भी यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? यूनिट वेक्टर स्टार्ट कहां से लेगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इन बातों का यूनिट वेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इसकी डिफिनेशन है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बस सिंपल सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो क्या इसमें आप फिजिक्स में नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से। अब ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है, मगर आप फर्ज ना करें, ये बेशक ही यूनिट वेक्टर है, मगर शायद अक्सर मैं क्योंकि फिजिक्स से पढ़ाता हूं तो मैं बना ले तो स्टूडेंट्स कहते सर ये कैसे यूनिट वेक्टर्स हैं? तो मैं इनको बताता हूं क्या यूनिट वेक्टर्स के सिंग होते हैं कि नहीं? सिंग तो नहीं होते उसके। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये इसलिए यूनिट वेक्टर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बात खत्म। ये इसलिए यूनिट वेक्टर्स है। इसमें क्या कहां पे जिक्र है कि ये ऑरिजिन से स्टार्ट करेगा और ये लॉन्ग एक्स और वाई और जेड होगा? नहीं। आप देखिए ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। आधा इस क्वाड्रेंट में हो, आधा उस क्वाड्रेंट में हो, ये भी अभी आप बनाएंगे। अब ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई, a unit vector along positive axis is j। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटा दूं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। आज के लिए मैं सारे अभी यूनिट वेक्टर्स बनाऊंगा। ये यूनिट वेक्टर है, ये है, ये है। यू कैन सी 1 2 3 4 यूनिट वेक्टर्स ऑन द बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तब वो यूनिट वेक्टर यूनिट जिसकी लंबाई 1 हो, इसकी लंबाई 1 है, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, मगर अब ये तो along मींस इन द डायरेक्शन, along डजंट मीन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, तो अब ये आई है, बिल्कुल ये आई है। अब स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं -2 से स्टार्ट कर दूं और -1 पे खत्म कर दूं, अब ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी आई है। वंस अगेन मेडिकल वाले कहते हैं ओ सर ये कैसे आई है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इस डिफिनीशन का क्या काम? इसकी लंबाई 1 है तो ये लिहाजा यूनिट वेक्टर है, इसकी लंबाई 1 है स्केल के लिहाज से। इसकी वो तो आपको दिख भी रहा है कि -1 से -2 से -1 तक 1 है, मगर फिर भी ये अब यूनिट वेक्टर है। और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस है तो ये भी आई है।
यहां से अगर मैं बनाऊं और यहां पे खत्म कर दूं, अब ये भी आई है, यूनिट मैंने शो किया आई, अब ये भी आई है, यू कैन क्लियरली सी। सर ये तो एक्स एक्सेस पर नहीं है तो ना होना, सर ये तो ऑरिजिन से स्टार्ट ना हुआ तो ना हो जाए ना। यूनिट वेक्टर है, लंबाई 1 है, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो लिहाजा ये आई है। यहां भी आप आई बना सकते हैं, यहां पे आप आई बना सकते हैं, इनफैक्ट आप इनफाइनाइट आई बना सकते हैं, इनफाइनाइट आई। जो फिजिक्स में आप करते हैं वो नॉर्मली आप ये करते हैं, एक बनाते हैं आप, ठीक है। नंबर इसी तरह यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज जे। अब ये एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये अब आपका जे है, दिस इज जे, दिस इज जे। यूनिट वेक्टर है, लंबाई 1 है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये जे है। यहां से अगर मैं -1.5 से स्टार्ट करूं, 0.5 तक अगर मैं जाऊं, ये -0.5 तक, अब ये भी जे है इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहां तक मैं अगर जाऊं, मेक श्योर कि इसकी लंबाई 1 हो, तो ये भी आपका जे है, बिल्कुल इसकी लंबाई अब 1 है, तो यूनिट वेक्टर भी है और ये आपका जे भी है। अंडरस्टैंड? यहां भी आप बना सकते हैं जे, यहां भी आप बना सकते हैं। कम से कम मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके माइंड से ये खुराफात निकल जाए कि सिंपल सिर्फ ये जे है, ये जे है, मगर इससे ये सिर्फ जे नहीं है, और भी जेस पॉसिबल है, जो कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जेस मैंने बनाए। ठीक हुआ? स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो नेगेटिव पे है, तो ये तो माइनस जे है। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, वो तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। चले मैं इसी को ही कर दूं, इस वेक्टर को अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, यहां से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, उसके लिए फिर शर्त यह कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो। अगर मैं अब यहां से स्टार्ट कर दूं और यहां पे खत्म कर दूं, अभी आपका माइनस जे है, दिस इज योर माइनस जे, दिस इज योर माइनस जे। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका जे है, सिर्फ वो नहीं है, वो तो अगले लेक्चर में करेंगे, वन डायमेंशनल वेक्टर्स डिटेल से समझाऊंगा, कोई मसला नहीं। z एक्सिस, a unit vector along positive z axis is k। z एक्सिस आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, z एक्सिस तो ऐसे ऐसे होगा परपेंडिकुलर। हम तो शो नहीं, हम तो ड्रा नहीं कर सकते, तो हम इस तरह ड्रामा करते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो हम प्रैक्टिकली मैंने आपके लिए बनाए, दीज आर वो 3 लाइंस। स्टूडेंट्स ये आपका x एक्सिस है लंबाई, ये आपका y है चौड़ा। अब डिपेंड करता है हमारे लिए, जनरल लाइफ में ये कमरा है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस चौड़ाई। नॉर्मली कन्वेंशन है कि x हम रिप्रेजेंट करते हैं इलांग लंबाई, y इलांग चौड़ाई, z इलांग ऊंचाई। तो ना इस कमरे के लिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स दिस इज x एक्सिस लंबाई, दिस इज y एक्सिस चौड़ाई एंड दिस इज z एक्सिस ऊंचाई। जिसमें आप उड़ते हो, आप फ्लाई करते हो, तो वो अब व्हाइट बोर्ड के लिए ये अब ये z एक्सिस है व्हाइट बोर्ड के लिए। यहाँ पे आप रखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, ये आपका z एक्सिस है। तो z एक्सिस ये आप देख सकते हैं, और ये हमने इस तरह एक वेक्टर, ये वेक्टर है, अगर फर्ज करें ये 1 है, तो अगर आप ऐसे रखेंगे, अब ये i है, ऐसे रखेंगे ये आपका j है, ऐसे आप रखेंगे तो ये आपका k है। दिस इज योर। फिर थोड़ी देर बाद हम ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, जब सारी लेक्चर नंबर 5 में ये वेक्टर इन अ प्लेन, और हम ये डिस्कस करेंगे वेक्टर इन अ स्पेस, अल्फा बीटा गेमा। तो वो जब आप समझ जाएंगे, फिर आप ये इसका मतलब समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ऐसे तो नहीं होता कि आप डायरेक्ट समझ जाएंगे इसको, इसके बिहाइंड तो काफी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। समझ? तो z एक्सिस अगर ऐसे हो, z एक्सिस के लॉन्ग हो, तो वो आपका होगा फिर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आपने ये देखा कि z एक्सिस इस लेक्चर में कि i j और k ये क्या चीज है और यूनिट वेक्टर्स ये क्या चीज हैं। उम्मीद है इसके बाद तो आपके माइंड में कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए। अब इलांग एक्स अगर ना हो, इलांग पॉजिटिव वाई ना हो, इलांग जेड ना हो, तब वो तो यूनिट वेक्टर तो है, जैसे अब ये आपके सामने है, ये है स्टूडेंट्स एक यूनिट वेक्टर। ये क्यों यूनिट वेक्टर है? इसकी लंबाई 1 है, कट इनटू द स्केल, इसकी लंबाई 1 है, ठीक है। मगर क्या ये इलांग एक्स है, पॉजिटिव एक्स? नो, तो अब ये आई नहीं है,
ये एलांग पॉजिटिव वाई नहीं है तो ये जे भी नहीं है, ये के भी नहीं है, मगर यूनिट वेक्टर तो है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे, अब ये यूनिट वेक्टर तो है मगर न आई है, न जे है, न के है, मगर है तो यूनिट वेक्टर्स। तो बेशुमार यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है, और वो वेक्टर जो इलांग पॉजिटिव एक्स हो उनको हम कहेंगे आई, इलांग पॉजिटिव वाई हो जे, इलांग पॉजिटिव जेड हो के, और इलांग दिम अगर ना हो, जिनको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस के इलांग अगर ना हो तो दे आर, उनको तो हम वैसे 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि यूनिट वेक्टर्स क्या चीज है और आईजेके के बारे में। इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल वेक्टर, उसके बाद 2 डायमेंशनल वेक्टर, उसके बाद 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, अल्फा बीटा गेमा। तो वो पॉइंट्स जब आप डिस्कस अल्फा बीटा गेमा में हम चले जाएंगे तो उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, तो आप समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें, जब मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, क्लिक करें डायरेक्ट आप चले जाएंगे। स्टूडेंट्स ठीक है, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।